जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू पीजेंट मूवमेंट। दोस्तों, जो बेंगू है ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्लास ठिकाना होता है उसके फ्यूडल लॉर्ड के आने पर, सामंत के आने पर, जो मेवाड़ के राजा है वो स्वयं खड़े होते हैं और उसके जाने पर उसके मान सम्मान में स्वयं खड़े होते हैं। और ये जो बेंगू है ये चुड़ावतों को दिया हुआ था। किन्हें दिया हुआ था? चुड़ावतों को। चुड़ावों को 4 ठिकाने दिए गए, जिनमें सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर था और उन 4 में एक अन्य ठिकाना बेंगू भी है। अब चुड़ावतों के बेंगू ठिकाने में आंदोलन किया जा रहा है, और आंदोलन करने वाले और कोई नहीं, धाकड़ जाति के ही किसान हैं। हमने दोस्तों पढ़ा था बिजोलिया में कि बिजोलिया में भी सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे और बेंगू में भी सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ कास्ट फार्मर है यहाँ पर सर्वाधिक। आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि आंदोलन किया गया बेंगू में? उसका एक मुख्य कारण है, और वह है कि यहाँ पर 53 प्रकार के कर थे, 53 टाइप्स ऑफ टैक्स। टोटल 53 कर है मेरे प्यारे दोस्तों। और बिजोलिया में जो सबसे बड़ी समस्या थी लाटा और कुंता, वो की वही बेंगू में है, लाटा और कुंता। मैंने आपको बताया था जो कुंता है ये खड़ी फसल पर लिया जाता है। जो खड़ी फसल है इसके ऊपर लगने वाला कर कुंता कहलाता है, और फिर जब इससे धान निकाल लिया जाता है तो इस धान के ऊपर लगने वाला कर लाटा कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? लाटा कहलाता है। एक यहाँ पर जो लगान दरें थी ये ज्यादा थी, इनकी जो रेट थी वो अत्यधिक थी। बेट बेगार, फ्री में काम करवाना, फोर्स्ड लेबर, और ठिकानेदारों द्वारा अत्याचार, एट्रोसिटीज बाय द फ्यूडल लॉर्ड। जो फ्यूडल लॉर्ड है इनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था किसानों के ऊपर। किसान परेशान हो गए और किसानों ने फाइनली डिसीजन लिया कि आंदोलन किया जाए। ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये बेंगू के किसानों के द्वारा किया जा रहा है, इस कारण हम इसे बेंगू किसान आंदोलन कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आंदोलन में कारण पढ़े, और कारण में हमने देखा जो ठिकानेदार है, फ्यूडल लॉर्ड है, उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था किसानों के ऊपर। मतलब मारपीट की जा रही थी, लाठीचार्ज किया जा रहा था। 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी, चांदखेड़ी में लाठीचार्ज किया गया। और यहां तक कि चांदखेड़ी में ही नहीं, मंडावरी में भी किया गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, मंडावरी में कब किया गया? 1922 ईस्वी में। एक तो चांदखेड़ी में लाठीचार्ज किया गया और एक मंडावरी में किया गया। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो सेमलिया और रावदड़ा है वहां पर भी किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। और अब ये किसान परेशान होकर आंदोलन कर रहे हैं, और इन्होंने सोचा कि यार कोई ऐसी जगह हो जहां खूब सारे किसान पहले से इकट्ठे हुए हो या इकट्ठे होने वाले हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेनाल है वहां भैरव मंदिर के पास एक कुंड बना हुआ है जिसे हम कहते हैं बेरू कुंड। भैरव मंदिर है और वहीं कुंड बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? बेरू कुंड। तो मेनाल के बेरू कुंड से किसानों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेनाल कहां पर है? तो मेनाल है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और आंदोलन किया गया 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी। अब जो फार्मर है, किसान है, उन्होंने आंदोलन तो शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनके पास अच्छा कोई लीडर नहीं था, कोई नेता नहीं था। इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि जिस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, क्यों न उसे साथ लिया जाए। और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से करने वाले कौन थे? विजय सिंह फतीक। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? विजय सिंह फतीक थे। इन्हें पता चला कि जो फतीक जी है वो बिजोलिया में नहीं है, वो तो अजमेर है। कहाँ है? अजमेर। और ये जाते हैं यहाँ से अजमेर। विजय सिंह फतीक, जिन्होंने राजस्थान की सेवा करने के लिए एक संघ बनाया था जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ अजमेर में है। अभी ये राजस्थान सेवा संघ कहाँ है?
अजमेर। वैसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र की गई, लेकिन कुछ समय बाद में इसे अजमेर लाया जाता है ऑफिस को, और अजमेरी ऑफिस रखा जाता है। अब जो किसान है, ये सभी किसान विजय सिंह फतेह के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व करो। विजय सिंह फतेह कहते हैं कि देखो मैं तो बिजी हूं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति दे देता हूं जो आंदोलन की अच्छे से रूपरेखा संभालेंगे, आंदोलन का अच्छे से नेतृत्व करेंगे। और वो व्यक्ति थे रामनारायण चौधरी। कौन थे? रामनारायण चौधरी। तो किसानों ने कहा कि फिर आप कब हमारा साथ दोगे? विजय सिंह फतेह ने कहा कि जब कभी भी मुझे लगेगा कि अब मुझे आंदोलन से जुड़ना जरूरी है, तो मैं आंदोलन से जुड़ जाऊंगा। तो जो विजय सिंह फतेह थे मेरे प्यारे दोस्तों, ये इनडायरेक्ट लीडर थे। और डायरेक्ट लीडर कौन थे? रामनारायण चौधरी। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? रामनारायण चौधरी थे। दोस्तों जो रामनारायण चौधरी है, ये रामनारायण चौधरी अजमेर से रवाना होते हैं। तो ये कहते हैं कि एक काम करें, हम यहीं से उदयपुर चले। और ये किसानों को अपने साथ लेकर उदयपुर गए। ये उदयपुर गए तो उदयपुर के महाराणा से मिलने के लिए, जो उदयपुर के महाराणा है उनसे मिलने के लिए गए थे। कौन गए थे मेरे प्यारे दोस्तों? रामनारायण चौधरी। अब जो उदयपुर के महाराणा से मिलने के लिए जा रहे हैं, महाराणा से मिलने के लिए जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? रामनारायण चौधरी। तो यहाँ मेवाड़ महाराणा से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनका एक दीवान था। और दीवान कौन था? बहादुर दामोदर लाल। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? बहादुर दामोदर लाल था। ये बहादुर दामोदर लाल से मिलते हैं और दीवान इन्हें जांच का आश्वासन देता है कि ठीक है मैं जांच करवाऊंगा। इन्हें जांच का आश्वासन देने वाले कौन थे? मेवाड़ के दीवान बहादुर दामोदर लाल। बहादुर दामोदर लाल ने इन्हें जांच का आश्वासन दे दिया। और थोड़ी बहुत किसानों को उम्मीद लगी कि भी ठीक है, अगर दीवान जांच करवाएगा तो कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, दीवान ने जांच करवाई नहीं। और जांच के लिए इन्हें आश्वासन देने वाले कौन थे? दीवान थे। मेवाड़ दीवान कौन थे? बहादुर दामोदर लाल। बहादुर दामोदर लाल ने जांच नहीं। निराश हो गए किसान। इस दौरान किसानों ने डिसीजन लिया कि अब कर नहीं दिया जाएगा। अब कर नहीं दिया जाएगा। अगर कोई चराई की जगह है तो उस पर अधिकार कर ले। कर का बहिष्कार किया जाए, बेट बेगार बंद कर दी जाए। क्या बंद कर दी जाए? बेट बेगार। किसानों ने बेट बेगार बंद कर दी। जब ये सब एक्टिविटी की गई, तो उस दौरान जो वेंगू का सामंत था, फ्यूडल लॉर्ड था, वो फ्यूडल लॉर्ड घबरा गया। और बेंगू का जो फ्यूडल लॉर्ड था वो था प्यारे दोस्तों अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह। अनूप सिंह राजस्थान सेवा संघ के पास जाता है। इनके पास जाता है? राजस्थान सेवा संघ के पास। और राजस्थान सेवा संघ से ये समझौता कर ले। राजस्थान सेवा संघ के साथ समझौता करने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो कौन था? बेंगू का सामंत फ्यूडल लॉर्ड अनूप सिंह। और ये किसानों की शर्तें मान ले। जब ये बात मेवाड़ के महाराणा को पता चलती है, तो मेवाड़ महाराणा जांच के लिए जीसी ट्रेंच को भेजते हैं। और जीसी ट्रेंच आता है और वो इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहता है। क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? बोल्शेविक पैक्ट। पैक्ट यानी समझौता। एग्रीमेंट का मतलब भी समझौता होता है और पैक्ट का मतलब भी समझौता। जीसी ट्रेंच कहता है कि ये तो बोल्शेविक समझौता है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि इसे बोल्शेविक समझौता? और ये बोल्शेविक है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, रूस में जो मजदूर थे, लेबर थे, उन लेबर मजदूरों के द्वारा एक पार्टी बनाई गई। उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक। क्या नाम था? बोल्शेविक। और इस बोल्शेविक के द्वारा एक व्यक्ति उतारा गया चुनाव में, मेन लीडर उतारा गया और जो रूस के राजा को हरा दे। बोल्शेविक पार्टी की विजय होती है और बोल्शेविक अपनी सरकार बनाते। तो यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन की तुलना बोल्शेविक समझौते से की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो राजा है, सामंत है, उनकी शक्तियां कमजोर हो चुकी है और अब किसान अपनी चलाएंगे। इस कारण जीसी ट्रेंच ने इसे क्या कहा? बोल्शेविक समझौता। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसे बोल्शेविक समझौता कहा गया।
तो आपका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बेंगू किसान आंदोलन। अगर आपसे कहा जाए कि बेंगू किसान आंदोलन के लीडर कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा रामनारायण चौधरी। अगर आपसे पूछा जाए कि बेंगू किसान आंदोलन को इनडायरेक्ट रूप से कौन संभाल रहे थे, तो आपका आंसर होगा विजय सिंह फतेह। अब नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये जानकारी मेवाड़ महाराणा जो नए नए गद्दी पर बैठे भूपाल सिंह, फतेह सिंह को गद्दी से हटा दिया गया। हाँ, फतेह सिंह जी को गद्दी से हटाया गया था। मेवाड़ जो राणा है, महाराणा है, क्यों? क्योंकि ये किसानों के प्रति थोड़ी दयालुता दिखाए और इन्हें गद्दी से, और इन्हीं के पुत्र भूपाल सिंह को गद्दी पर, भूपाल सिंह जब गद्दी पर बैठता है तो किसानों पर अत्याचार शुरू करता है, और ये अनूप सिंह को बुलाता है, और अनूप सिंह उदयपुर चला जाता है। मेवाड़ महाराणा उदयपुर बैठ रहे थे और अनूप सिंह उदयपुर चला। जब अनूप सिंह उदयपुर जाता है तो उसे नजरबंद कर लिया। नजरबंद का मतलब है कि अब किसी से मिलने नहीं दिया जाए। कैद नहीं किया, नजरबंद किया है कि भाई अब आप किसी से नहीं मिल। और बेंगू का नया प्रशासक मुंसरीम अमृतलाल को बनाया। किसे बनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों? बेंगू का नया प्रशासक मुंसिम अमृतलाल। मुंसिम अमृतलाल है जिसे नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। और मुंसिम अमृतलाल का एक ही काम है, इसे टैक्स वसूल करना, कर वसूल करना। जब अमृतलाल गया तो किसानों ने कर देने से मना कर दिया और कहा कि भाई कर की दरें ज्यादा है। तो इस बार जीसी ट्रेंच ने कहा कि अगर कर की दरें ज्यादा है तो क्यों ना मैं जाऊं किसानों के साथ बात कर। और किसानों से बात करने के लिए जीसी ट्रेंच आया। कब आया मेरे प्यारे दोस्तों? जून 1923 में। इन जून 1923 एडी कौन आया? जीसी ट्रेंच। किसान सभी के सभी रायता गांव में इकट्ठा हुए थे। हाँ, इकट्ठे हुए थे रायता गांव। और जीसी ट्रेंच जाता है बात करने के लिए, और किसान कहते हैं देख जीसी ट्रेंच, हमारे समझौता हो चुका अनूप सिंह, तू फालतू खामों का यहाँ रायता मत फैला और फालतू नाटक मत कर, निकल यहाँ से, रवाना हो। जीसी ट्रेंच को लगा यार ये तो बेइज्जती वाला काम। फिर भी जीसी ट्रेंच ने एक दो कर माफ कर दिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जीसी ट्रेंच का बहिष्कार कर दिया किसान, और जीसी ट्रेंच वापस आ जाता। जीसी ट्रेंच जब वापस आता है तो वो आदेश देता है कि किसानों से अब चाहे जबरदस्ती कर वसूला जाए, लेकिन कर वसूला। फाइनली 13 जुलाई 1923 ईस्वी गोविंदपुरा में किसान एक सभा कर रहे थे, और उस सभा के दौरान हत्याकांड हो जाता है। मैश करो, हत्याकांड को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? गोविंदपुरा में किसान इकट्ठे हुए हैं। कौन इकट्ठे हुए हैं? किसान, फार्मर इकट्ठे हुए हैं। और ये सब सभा बुला रहे, मीटिंग बुला रहे हैं कि चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, हमें अतिरिक्त कर नहीं देना है, जो दरें बढ़ा दी गई है वो भी नहीं देनी है, ना बेट बेगार देना है, और चारागाह पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर कर वसूल करने के लिए अमृतलाल आया, और उसने ये भी कहा कि भाई ये सभा नहीं बुलाई जाए, ये जो आप सभा बुला रहे हो गलत बुलाई जाए। और साथ में जीसी ट्रेंच भी आया। किसानों ने कहा कि ये तो यूं ही कहते रहेंगे अपने सभा करो रहे और कोई कर नहीं देंगे, इग्नोर कर दो इन्हें। जीसी ट्रेंच को लगा यार ये तो भयंकर वाली बेइज्जती है, और जीसी ट्रेंच ने आदेश दे दिया गोलियां चलाने की। गोलियां चला दी गई किसानों पर, और इस दौरान रूपा जी और करपा जी धाकड़ में। कौन मारे गए मेरे प्यारे दोस्तों? रूपा जी और करपा जी धाकड़, ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर मारे। कौन से गांव में? गोविंदपुरा गांव में। गोविंदपुरा विलेज में फायर कर दिया गया। किसके आदेश पर? जीसी ट्रेंच के आदेश पर, जीसी ट्रेंच के ऑर्डर पर। रूपा जी और करपा जी धाकड़ मारे। बाद में आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गए, और किसानों के साथ समझौता भी कर लिया गया 1925 ईस्वी में, इन 1925 एडी। और 53 में से 34 कर माफ। कितने कर माफ किए गए मेरे दोस्तों? 34 आउट ऑफ द 53 टैक्स। 53 में से 34 कर। बेंगू में आंदोलन हुआ, और आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड में 13 जुलाई 1923 को रूपाजी और करपाजी था। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, यह आंदोलन 13 जुलाई 1923 कब हुआ था? 13 जुलाई 1923।
एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ, तो आपका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बनता है गोविंदपुरा हत्याकांड में कौन कौन मारे गए, रूपा जी और करपा जी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि किसके आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिस। और ध्यान रखना कुल 53 प्रकार के कर थे, जिनमें से 34 कर माफ किए गए, 34 माफ कर। मेरे प्यारे दोस्तों, बिजोलिया में 35 कर माफ किए गए थे। बिजोलिया में कितने कर माफ किए गए थे, 35, 35। और बेंगू में 30। ध्यान रखना है, यहाँ किसानों से समझौता कर लिया गया। और बिजोलिया में समझौता करने के लिए कौन आए थे, वी राघवाचारी और मोहनलाल। वी राघवाचारी दीवान थे उस समय और मोहनलाल राजस्व मंत्री था। दोनों आए, किसानों से बात किए और समझौता। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ का एक आंदोलन और है। मेवाड़ का जो खालसा क्षेत्र है, खालसा रीजन किससे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, खालसा रीजन उससे कहते हैं जिस पर मेवाड़ राणा या महाराणा का, किंग का डायरेक्ट अधिकार हो, या राणा के अधीन वाली भूमि जो किसी फ्यूडल लॉर्ड के पास नहीं हो, सामंत के पास नहीं, उस भूमि को हम कहते हैं खालसा। प्रेजेंट टाइम में हम ये कह सकते हैं कि केंद्र के द्वारा किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है, केंद्र के द्वारा किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है और केंद्र की वो भूमि कहलाती है। वो स्थिति यहाँ पर है। खालसा कि जो मेवाड़ राणा है, महाराणा है, उसकी अधिकृत भूमि, जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया। क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन। तो ये उसी प्रकार है खालसा क्षेत्र। अप्रैल 1921 में जाट किसानों ने उदयपुर में किसान आंदोलन प्रारंभ किया। देखो यहाँ पर खालसा में जाट इकट्ठे होकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और उदयपुर में किया जा रहा है। और इनके लीडर है गोकुल जी जाट। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, गोकुल जी जाट। गोकुल जी जाट का गांव कौन सा है, पोडोली गांव। कौन सा गांव है मेरे प्यारे दोस्तों, पोडोली गांव से थे गोकुल जी। और इन्होंने अपना पहला सम्मेलन, पोडोली सम्मेलन जो है वो पोडोली गांव में। कहाँ बुलाया, पोडोली गांव। गोकुल जी ने कहा कि अपने ही गांव से सम्मेलन शुरू किया जाए। दिसंबर 1921 इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि मातरकुंडिया में अगला सम्मेलन बुलाए। कहाँ बुलाया जाएगा, मातरकुंडी। 1922 ईस्वी में मातरकुंडिया में सम्मेलन बुलाया गया। और जो किसान थे, इनकी जो मांगे थी, वो मांगे मेवाड़ महाराणा के द्वारा स्वीकार कर ली गई और आंदोलन यही समाप्त हो। इनकी जो मांगे थी वो स्वीकार कर ली गई और मेवाड़ का जो खालसा आंदोलन था वो यही समाप्त हो। तो फिर मेवाड़ के खालसा क्षेत्र में क्या ध्यान रखना, एक तो जाटों के द्वारा आंदोलन, गोकुल जी जाट के द्वारा किया गया, कोडोली सम्मेलन 19 में बुलाया गया और मातरकुंडिया सम्मेलन 1922 में। इतनी बातें थे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों बूंदी, बरड़ या डाबी किसान। बूंदी, बरड़ या डाबी फिजेंट मूवमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों जो डाबी है ये बूंदी में है। कहाँ है, बूंदी में। और डाबी में एक पंचायत समिति बनाई गई। क्या बनाई गई, पंचायत समिति। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो पंचायत समिति है इसका निर्माण करने वाले थे साधु सीताराम दास। कौन थे, साधु सीताराम दास थे। साधु सीताराम दास ने यहाँ पर एक पंचायत समिति की स्थापना की और साधु सीताराम दास ने इस पंचायत समिति का अध्यक्ष बनाया हरला भड़क को। भाई ये भड़क भड़क जाते थे बातों बातों में, तो कहा कि अपने तो एक काम कर लो, हरला भड़क को ही अध्यक्ष नियुक्त, हरला भड़क को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त कर। इन 1920 एडी साधु सीताराम दास के द्वारा एक डाबी पंचायत समिति कमेटी का निर्माण किया जा रहा है और जिसका प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट हरला भड़क को बनाया जा रहा है। किसे बनाया जा रहा है, वैसे हम प्रेसिडेंट न कहकर शुद्ध भाषा में प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे, प्रेजी। हरला भड़क को यहाँ पर भी आंदोलन किया गया। आंदोलन के कारण 25 प्रकार के कर, कितने कर थे, 25।
बिजोलिया में कुल कितने करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 84। बेंगू में 53 और बूंदी में, तो बूंदी में है कुल 25। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू था, वो अधिक था, हाई था। बेगार व चराई कर वाली समस्या भी थी और सबसे बड़ी समस्या थी प्रशासन जो है भ्रष्टाचार में लिप्त था, करप्शन था। हर करप्शन का तो कहना ही क्या। करप्शन इतना ज्यादा था कि पहले विश्व युद्ध के दौरान 3-4 बार कर वसूल। कितनी बार? 3-4। और रिश्वत भी थी। कहना ही क्या भाई, जहां करप्शन है इसका मतलब वहां रिश्वत है। लेकिन आप किससे शिकायत करोगे? नीचे से लेकर ऊपर तक रिश्वत चल रही है। बिना रिश्वत के पत्ता नहीं हिले। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसका एक मुख्य कारण भ्रष्टाचार था, रिश्वत था? तो आपको ध्यान रखना है कि वो बूंदी आंदोलन था। और इसी बूंदी आंदोलन को हम डाबी आंदोलन भी कहते हैं और इसे बरड आंदोलन भी। ध्यान रखना है प्यारे दोस्त। 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, बरड से आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहां से शुरू हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? बरड से। ये बरड से प्रारंभ हुआ मूवमेंट, इसी कारण हम इसे बरड आंदोलन भी। डाबी में एक हत्याकांड होगा, इस कारण हम इसे डाबी आंदोलन भी। बरड और डाबी दोनों के दोनों जो भूभाग है, ये बूंदी में है, ये दोनों जगह। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आंदोलन का नेतृत्व करता था, जो लीड करने वाले थे, वो थे नैनूराम शर्मा, जिन्हें नैनूराम शर्मा भी कहा जाता है। नैनूराम या नैनूराम। सदस्य थे भंवरलाल स्वर्णकार, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी। जो मेंबर है वो कौन कौन है? भंवरलाल स्वर्णकार, सुनार। आप यहाँ पर सुनार शब्द भी यूज कर सकते हो, सोनी शब्द भी यूज कर सकते हो। हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी। देखो हुआ क्या, जब किसानों के द्वारा कर नहीं दिया गया तो उस दौरान कुछ किसानों को गिरफ्तार कर लिया। अब किसानों को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उन किसानों को, गिरफ्तार वाले किसानों को रिहा कराने के लिए महिलाएं गई। महिलाएं रिहा करवाने के लिए गई। और जब किसानों को रिहा नहीं किया गया तो महिलाओं ने जबरदस्ती रिहा करवा। महिलाएं जबरदस्ती रिहा करवा रही है तो यहाँ मतलब उन्हें छुड़वा रही है, तो इसका मतलब झड़प होगी। झड़प हुई और जब ये झड़प हुई और 17 आंदोलनकारियों को रिहा करवा लिया गया, उसके बाद में यहाँ पर एक जांच कमेटी आती है और जिसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि बूंदी की महिलाओं पर अत्याचार। ये जो बूंदी की महिलाएं हैं, इनके ऊपर क्या कर दिया गया? कब किया गया? ये बात नहीं छपी, केवल मेन टाइटल यही था कि बूंदी की महिलाओं पर अत्याचार। तो ध्यान रखना भाई, 13 जून 1923 ईस्वी को बूंदी की महिलाओं ने 17 आंदोलनकारियों को रिहा। फाइनली इन्हें सफलता मिली और एक राजस्थान सेवा संघ के द्वारा रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में सत्य भगत आते हैं और ये जांच करते हैं। इन्वेस्टिगेट के दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने एक खबर प्रकाशित की, या राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें टाइटल था बूंदी की महिलाओं पर अत्याचार। क्या टाइटल था मेरे प्यारे दोस्तों? बूंदी की महिलाओं पर एट्रोसिटीज ऑन द वीमेन ऑफ। बूंदी के राजा थे रघुवीर सिंह हाडा। कौन थे? रघुवीर सिंह हाडा। रघुवीर सिंह हाडा ने कहा कि यार निठल्लो, तुम्हें शर्म नहीं आती? महिलाएं आई और 17 आंदोलनकारियों को रिहा करवा कर ले, तुम क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा साहब वो महिलाएं थे। वो भगो यहाँ से। अरे कोई हो, कार्रवाई करना सीखो। तुम राजस्व अधिकारी हो और एक ये दूसरा पुलिस अधिकारी है, कर क्या रहे थे? बैठे थे क्या? हाथ पर हाथ दिए? शक्ति का उपयोग कब करोगे? अरे इकराम हुसैन जो पुलिस अधिकारी है, उसने कहा महाराज अब की बार आएंगे तो हम देख लेंगे, आप चिंता ही। राजस्व अधिकारी स्वरूप नारायण, उन्हें कहा गया कि जाओ इकराम हुसैन जी को साथ ले जाओ और कर वसूल करो। जैसे बेंगू में
मुंशी अमृतलाल जीसी ट्रेंच को साथ लाता है कर वसूल करने के लिए, और कर नहीं दिया जाता है, जीसी ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चला दी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार यहां पर भी गोलियां चला दी जब किसानों के द्वारा कर नहीं दिया। किसानों ने एक मीटिंग बुलाई, और वो जो मीटिंग थी वो थी मेरे प्यारे दोस्तों डाबी में। और इस डाबी में मीटिंग के दौरान किसानों ने निर्णय लिया कि जो बूंदी सरकार है इसे इग्नोर कर दिया जाए। और जब इग्नोर किया गया तो जो पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन, उसने आदेश दे दिया कि इन पर गोलियां चला दी जाए, और गोलियां चलाई गई। इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाने पर नानक जी भील और देवीलाल गुजर मारे गए। कौन कौन मारे गए? नानक जी भील और देवीलाल गुजर, ये दोनों के दोनों मारे गए, किल्ड। कब मारे गए? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को मारे गए। 2 अप्रैल 1923 एडी। डाबी मेशकर हत्याकांड को मेशकर बोलते, ध्यान रखना। नानक जी भील मारे गए। उस दौरान क्या करे थे नानक जी भील? किसानों में हिम्मत बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए झंडा गीत गा रहे थे। और झंडा गीत गाते गाते शहीद हो गए। कौन हो गए? नानक जी। माणिक्यलाल वर्मा जिन्हें इनकी याद आती थी, और माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी याद में गीत लिखा अर्जी की। कौन सा लिखा मेरे प्यारे दोस्तों? अर्जी की। चाहे अक्षय कुमार वाला गाना मत लिखवा देना, याद सताए थे, अर्जी गीत। कौन सा गीत है मेरे प्यारे दोस्तों? अर्जी गीत। और लिखने वाले कौन थे? माणिक्यलाल। एक छोटा सा और है घटना, या पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है, ये देख लेते हैं। इंडोली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 को बुलाया गया उडेश्वर मंदिर में। 90 गांवों के किसान इकट्ठा हुए, और जहां 500 से ज्यादा किसान थे, मीणा, गुजर, और इन्होंने बूंदी सरकार है उसके समक्ष कुछ मांग रखी। लेकिन बाद में इन्हें लगा कि नहीं रे यार, हमें खुद में सुधार करना, और इन्होंने सामाजिक सुधार फिर क्या किए मेरे प्यारे दोस्तों? सामाजिक सुधार किए। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्लास कंप्लीट हुई। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास शेयर किया करो। चलते हैं, अभी लाइक भी करते हैं।